हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी, जो हर जगह कथा सुनाया करते थे, पूजा भागवत किया करते थे। लेकिन उनके मन में बड़ी ही लालच थी, बहुत लालच किया करते थे। कहीं अगर पूजा करने जाते तो दान दक्षिणा, उनको लोभ रहता था कि दान दक्षिणा ज़्यादा मिले। जहाँ पर कम मिलता था वहाँ पर वो पूजा सुनाने से मना कर दिया करते थे। गरीबों के घर में पूजा सुनाने से वो हमेशा कतराया करते थे। शिव जी की आराधना तो करते थे लेकिन बड़े ही लालची थे। शिव जी हमेशा सोचते कि ये भक्त तो है मेरा, लेकिन हमेशा लालच में डूबा रहता है। शिव जी ने सोचा कि चलो इसको कुछ ना कुछ तो किया जाए जिससे इसका लालच दूर हो जाए। वो हमेशा जब भी पूजा सुनाने जाते, पंडित जी जो भी मिलता उससे ज़्यादा की उम्मीद लगाए रहते। अगर कोई कम देता तो उसको रास्ते भर कुछ ना कुछ सुनाते चले आते, अपने मन में ही बड़बड़ाया करते। घर आके पंडिताइन से भी कहते कि आज उसके यहाँ गया पूजा सुनाने, कोई मतलब नहीं निकला, उसने अच्छा दक्षिणा नहीं दिया। पंडिताइन जो थी वो कहती, अरे आप भी इतने बड़े पंडित होकर लालच करते हैं, जिसके जितना होगा उतना देगा ना। आपको कोई ऐसे थोड़ी दे देगा कि आप अमीर हो जाएं। जिसको जितना धन होगा उतना ही वो दान करेगा। लेकिन पंडित जी कहाँ मानने वाले हैं। ब्राह्मण हमेशा लालच में डूबे रहते थे। एक बार की बात है, एक जजमान ने पूजा करवाई। इन्हीं पंडित जी को बुलाया अपने घर में। उन्होंने क्या किया, पूजा करवाई। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक बकरी का बच्चा इनको दान में दे दिया। पंडित जी जब देख रहे हैं कि अरे बकरी का बच्चा है, बहुत सुंदर है, ये तो आगे चल के और ज़्यादा पैसा मुझे देगा जब ये बड़ा हो जाएगा। पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी मन ही मन बहुत खुशी हुए और उन जजमान को बड़ा आशीर्वाद दिए और बकरी के बच्चे को सिर पर लादा और चल दिए। शिव जी वहीं से सब देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि देखो आज इनको बकरी का बच्चा मिल गया तो बड़ा खुश हो रहे हैं। इनकी खुशी दूर करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये हमेशा और ज़्यादा लेने की इच्छुक हो जाएंगे। आज बकरी का बच्चा दान में लिया है, कल गाय का बछड़ा मांगेंगे और दिन और सही, फिर ये ऐसे ऐसे इनका लालच बढ़ता जाएगा। जब ब्राह्मण बकरी का बच्चा सिर पर रख कर चलते हैं तभी शिव जी की ऐसी महिमा होती है कि 3 चोर उनको रास्ते में मिल जाते हैं। 3 चोर जो रहते हैं वो देखते हैं कि पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर के चले जा रहे हैं। ऐसे तो देंगे नहीं, शोर मचा देंगे, इसलिए भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करते हैं कि ये बकरी का बच्चा भी मिल जाए और पंडित जी से श्राप भी ना मिले, क्योंकि ब्राह्मण हैं, अगर श्राप दे देंगे, पंडित गुरु हैं, तो कुछ ना कुछ हो ना जाए। इस वजह से उन्होंने योजना बनाई और तीनों अलग अलग रास्ते में खड़े हो गए। जो सबसे पहले ब्राह्मण जी को मिला, पंडित जी को, वो देखते ही पंडित जी को कहने लगा, अरे पंडित जी, ये क्या हो रहा है? आप पंडित हो करके और इस कुत्ते को अपने सर पर रख कर जा रहे हैं, ये क्या ठीक लगता है? ये शोभा नहीं देता है एक पंडित गुरु को कि सिर पर कुत्ते को लाद कर चले। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं कि ये पागल हो गया है क्या? इसको नहीं पता कि ये बकरी का बच्चा है, कुत्ता समझ रहा है। और भुनभुनाते हुए पंडित जी आगे निकल चलते हैं। आगे चलते हुए फिर दूसरा चोर जो था वो भी खड़ा हुआ था। वो भी देखता है पंडित जी को तो कहता है, अरे अरे पंडित जी, रुकिए रुकिए, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण हो करके कुत्ते को सिर पर उठाए घूम रहे हैं, ये कैसा घोर अनर्थ है पंडित जी, कलयुग लग गया है। पंडित जी उसको भी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और भुनभुनाते हुए आगे निकल चलते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या बात है, एक मिला इंसान, वो भी यही बोल रहा, दूसरा मिला, वो भी यही बोल रहा है, बात क्या है? थोड़ी दूर पंडित जी चलते हैं तो देखते हैं एक तीसरा जो चोर था वो भी खड़ा हुआ था। कहने लगा, अरे अरे पंडित जी,
ये क्या अनर्थ हो रहा है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, इसे देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। पंडित जी कहते हैं क्या हुआ, क्यों तुम ऐसा चिल्ला रहे हो। तब वो कहता है अरे पंडित जी, अनर्थ हो गया, आपने जो ये सर पर कुत्ता उठा रखा है, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। पंडित होकर कुत्ते को सिर पर उठाना कहाँ का न्याय है। पंडित वहाँ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन सोचने लगे एक इंसान झूठ बोल सकता है, दूसरा भी चलो बोल सकता है, लेकिन तीन इंसान ऐसे कैसे बोल सकते हैं। पंडित वहाँ से थोड़ी दूर निकले और उस बकरी के बच्चे को ज़मीन पे फेंक करके और आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि ये तीनों इंसान सच बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये बकरी का बच्चा होता तो तीनों को ही नज़र आता ना, एक झूठ बोल सकता है लेकिन तीनों एक ही भाषा थोड़ी बोलते। जब वो पटक कर आगे निकल जाते हैं तो वो तीनों चोर आ करके बकरी के बच्चे को चुरा ले जाते हैं। पंडित हाथ मलते घर चले जाते हैं और पंडित मन ही मन बहुत गुस्साते हैं कि इन जजमान ने मुझे कुत्ते को दान में क्यों दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये मेरे साथ छल किया गया है। आगे पंडित जी ने सोचा अब कभी भी दान में कोई जीव नहीं लूँगा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, कुछ भी नहीं। जिसको देना होगा जितना 11, 21, 51 रुपये या कि कुछ अनाज मुझे दान में दे देंगे, फल फूल दे देंगे, मीठा दे देंगे, लेकिन कभी किसी से मांगूंगा नहीं। आज तो शर्म के मारे मेरी जान ही चली गई थी, कैसे कैसे करके बच के निकला। अगर गांव आ जाता, कोई देख लेता कि कुत्ता मेरे सर पे बैठा है, तो लोग मुझे पूजा के लिए भी नहीं बुलाते। ऐसे करके शिव जी ने उनकी आंखें खोल दी और उनका लालच दूर कर दिया। इसीलिए कहते हैं कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने सच्चाई के मार्ग में रहना चाहिए। जिसको जो है उतने में ही खुश रहना चाहिए, दूसरे की दौलत देखकर मन में लालच नहीं करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।